चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है। यदि आपने हाथी वाला बटन दबा दिया और इस लोकसभा से यदि आपके 20% भी वोट आ गए, याद रखना आपकी झुग्गी झोपड़ी के लिए लड़ाई मैं लड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, चाहे प्रत्याशी चुनाव जीते या हारे, और आपको मकान दिला के जाएंगे। 200 बीघा जमीन सरकारी, उस पर नालंदा विश्वविद्यालय बना रहे हैं। इतिहास में पहली बार मैंने बोल दिया है बीजेपी की सरकार के लोगों से कि सरकार नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम सरकार तो बना लेंगे, पहले हमें जगह चाहिए। जब तुम अपने सरकारी जमीन पे झंडा लाल गाड़ देते हो तो हमने भी 25 का गाड़ दिया है और दुनिया की ताकत कोई नहीं हटा सकती। यदि इन लोगों ने जो कह रहे हैं 400 पार, अरे 400 नहीं तुम 500 पार हो जाओ, तुम्हारे बाम में ताकत रखना कि तुम संविधान को छेड़ सको। याद रखना, यदि हम पेशाब भी कर देंगे तो बह जाओगे। इतने कहना नहीं चाहिए शब्द, मगर वो 400 पार कर करके इस देश के अंदर वो दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनके पार्षद बोल रहे हैं, उनके विधायक बोल रहे हैं, उनके सांसद बोल रहे हैं कि 400 पार लाना है मनुस्मृति लागू करने के लिए, 400 पार लाना है भारतीय संविधान खत्म करने के लिए। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं। ठीक है, आवाज पहुंच रही है। ठीक है सर। मैंने आपके बीच में आकर कई बार बोला है कि मैं भाषण देने में विश्वास नहीं करता, हम काम करने में विश्वास करते हैं। और हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिले में इतने सारे मोहल्ले होते हैं कि वो हर गली में नहीं जा सकते। हमारा जिलाध्यक्ष केवल कार्यकर्ता को डायरेक्शन देते हैं, गली में हम जाने के लिए तैयार हैं और जा रहे हैं। क्योंकि आज कीर्ति नगर में मैं कई बार आया हूं, मुझे जब ये झुग्गी झोपड़ी दिखती है, आप यकीन मानना मुझे रात में नींद नहीं आती है। और ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, 6 साल से मैं इस समस्या से ग्रस्त हूं। मुझे रात में नींद नहीं आती है क्योंकि मेरे समाज के लोग झुग्गी झोपड़ी में आज भी मजबूरन रहने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे बच्चे अच्छे घरों में रहें ताकि ये पढ़ लिख कर अधिकारी कर्मचारी बन पाए, इसलिए सरकार झुग्गी झोपड़ी वालों को कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैंने आपको कई बार बोला है और दोबारा बोल रहा हूं, यदि झुग्गी झोपड़ी की एक एक माता बहन और एक एक भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है तो याद रखना आपको सबको मकान दिलवाएंगे। ये मेरा वचन है। मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताइए। अभी हम आज दिल्ली कैंट से आ रहे हैं, बरारा कोई कॉलोनी है, बरारा स्क्वायर, वहां पर भी हमारे समाज के लोग रह रहे हैं। 28 साल से अध्यक्ष लाट नहीं है, 28 साल से लाट नहीं है। और हम टीवी में देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल सबको लाट दे रहा है, सबको लाट देने के बाद आज जेल में पड़ा है। यदि ऐसी लाट देने वाला होता तो जेल में नहीं जाता। ये नंगे भूखे समाज के लोग भिखारी हैं, इनको सत्ता का मिल गई, ये लूट लूट के समाज को खा गए, हमारे पैसे खा गए। और इस देश के अंदर आपके दिल्ली प्रदेश में झुग्गी झोपड़ी में 28 साल से लाट नहीं है। उधर कहते हैं कि हमने दिल्ली प्रदेश के सभी लोगों को लाट मुक्त कर दी। क्या आपके पास लाट फ्री में आती है क्या? बताइए मुझे, फ्री में आती है? बिल भरते हैं, आते हैं। वो कॉलोनी में नहीं आती, वहां लाट ही नहीं लगी। तो बताइए आप भाषण से संतुष्ट हैं कि कुछ काम भी करना चाहते हैं? काम करना है। बाबा साहब ने आपको सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया और 4 बच्चे कुर्बान हो गए। और उसी सम्मान को प्राप्त करने के लिए हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 24 घंटे काम कर रही हैं। आपको या तो आप संघर्ष करो या फिर आप वोट का संघर्ष करो। वोट का संघर्ष सबसे बेस्ट है। चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है। यदि आपने हाथी वाला बटन दबा दिया और इस लोकसभा से यदि आपके 20% भी वोट आ गए, याद रखना आपकी झुग्गी झोपड़ी के लिए
लड़ाई मैं लड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, चाहे प्रत्याशी चुनाव जीते या हारे, मगर आपको मकान दिला के जाएंगे। हम ये घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम कोई घोषणा वीर नहीं है। जो बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो लाखन सिंह बौद्ध अपने बाप का भी है और अपने बात का भी है, आपको साथ चलना पड़ेगा। मगर याद रखना, ये बीजेपी कांग्रेस आप पार्टी के लोग आएंगे, आपके बीच में बार बार आएंगे, हमेशा आते रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो जीती भी नहीं। मगर याद रखना, बाबा साहब के मानने वालों की पहचान वोट से होगी। कितनी भी बड़ी बड़ी जयंती मना लेना, आपकी कोई पहचान होने वाली नहीं है। यदि आपने हाथी वाला बटन दबाया तो याद रखना, ये कीर्ति नगर से आपका जब हाथी की गिनती होगी, मान लो 10,000 वोट निकले, तो कहेंगे बाबा साहब के कट्टर सिपाही 10,000 की वोट इकट्ठे हैं। तो 10,000 लोग जब इकट्ठे होते हैं तो दूसरे लोग हमारी माता बहनों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या, बताइए। दूसरी बात, अब लड़ाई लड़ना पड़ेगी। लड़ाई माने वोट की, हमें लठ नहीं चलाना है, हमें कोई रोड पर जाम नहीं लगाना है। एक अन्ना हजारे इस देश के अंदर आया, दिल्ली में आया, झूठी झूठी बातें कर कर भूख हड़ताल पे बैठ गया, और जब से केजरीवाल बन गया तब से दिल्ली में कभी बना सकन दिखा भी नहीं। आओ कौन सकन देखेगा है? हम बताते हैं आपको, क्या आपकी सरकार ने आपको मकान दिए? जोर से बोलो, कैमरा चल रहा है। दिए क्या? क्या आपकी सरकार ने क्या आपको रोजगार दिया? क्या नहीं दिया? क्या आपकी सरकार ने आपको शिक्षा दी? क्या नहीं दी? और आप यदि इकट्ठे हो गए तो याद रखना, बहुजन समाज पार्टी का यदि आपने वोट डाल दिया, हाथी वाला बटन दबा दिया, तो याद रखना, चाहे चुनाव जीते या हारे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जीत गए तो आपको रोड पे धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पार्टी के उद्देश्य यही है कि सबको समानता देना। यदि हार गए तो हम और आप मिलकर दिल्ली में खड़े होकर नियत स्थान पर, जहां सरकार बोलेगी वहां बैठेंगे और बताएंगे कि भूख हड़ताल कैसी होती है। और हमारा उद्देश्य है कि आपकी कॉलोनी में रहने वाले लोगों के घर पक्के होना चाहिए। ये मेरा सपना है। सपना तो कोई भी देख सकता है, क्यों जी? सपना तो कोई भी देख सकता है, सपना कोई भी देख सकता है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। नारा लगाओ, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि इतने लोग और इतने युवा डबल इकट्ठे हो गए तो साथ देना, याद रखना, सरकार चल के आएगी। और जहां भी सरकारी जमीन दिल्ली में होगी, आपको कम से कम 100-100, 200 गज का मकान के लिए जगह दी जाएगी, और मकान बनाने के लिए, क्योंकि मोदी ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। और मोदी के बाप की जगह है नहीं, संविधान में है, सबके लिए घर बराबर मिलना चाहिए। जब एक मुकेश अंबानी का बिल, बिजली का बिल माफ हो सकता है, जब उसको कॉलोनी के लिए जमीन लीज पे दी जा सकती है, तो हमको भी जमीन लीज पे प्लॉटों के लिए मिलेगी। और मध्य प्रदेश में कई लोगों को मिली है, लड़ने वालों को मिलती है। आज हम मध्य प्रदेश के अंदर, आज दिल्ली के लोगों के सहयोग से हमारे सम्मानीय चंद्रा साहब बैठे हैं, इनके अथक प्रयास से 200 बीघा जमीन सरकारी, उस पर नालंदा विश्वविद्यालय बना रहे हैं। इतिहास में पहली बार मैंने बोल दिया है बीजेपी की सरकार के लोगों से कि सरकार नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम सरकार तो बना लेंगे, पहले हमें जगह चाहिए। जब तुम अपने सरकारी जमीन पे झंडा लाल गाड़ देते हो तो हमने भी पंचशील का गाड़ दिया है, और दुनिया की ताकत कोई नहीं हटा सकती। वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है, पूरे देश का बन रहा है। अच्छी बात है कि नहीं? क्योंकि आने वाले समय में मैं चाहूंगा कीर्ति नगर के मेरे छोटे छोटे बच्चे नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर पढ़े। वापस जब जाकर पढ़ेंगे, हर प्रदेश के हम 50-50 बच्चे अभी स्टार्टिंग में ले रहे हैं, एक प्रदेश से 50 बच्चे। और वहां हमारा टारगेट है कि उनको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएंगे, भाई रखेंगे, भाई खिलाएंगे, और जब तक पढ़ाएंगे जब तक वो अधिकारी कर्मचारी नहीं बन जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब की जयंती पूरे देश में मन रही है। बड़े बड़े भाषण, लच्चा भाषण देते हैं मंचों से,
जयंती मना के चले जाते हैं। बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो, शिक्षित रहो, शिक्षित करो। किसी ने शिक्षा पे काम नहीं किया तो किसी ने नहीं किया तो हम सब लोग मिलकर करते हैं। हमने एक एक ईंट से 3 कमरे बना दिए हैं, 4 हॉल और बनने वाले हैं मात्र एक एक ईंट से। आपके कीर्ति नगर के लोगों ने भी 900 रुपए पिछली बार आया था तब दिया था मुझे, और पूरे देश के लोग जुड़ रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आज इस देश के अंदर मनुवादियों की सरकार इसलिए है कि उनकी शिक्षा उनके हाथ में है कि नहीं? प्राइवेट स्कूल उनके, कॉलेज उनके, कंपनी उनकी, फैक्ट्री उनकी, सब कुछ उनका है। और आज हम शिक्षा के माध्यम से अपनी समाज का भला कर सकते हैं। शिक्षा अभी सब देश का एक सरकार की पॉलिसी है कि शिक्षा पे कोई भी काम कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और जब रोक टोक होगी तो याद रखना, यदि हम शिक्षा पे काम नहीं कर पाएंगे तो आरएसएस के जो 44,000 स्कूल है पूरे देश में, उनको भी ताला लगाने का काम हम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि उनके स्कूल चलेंगे तो हमारे भी चलेंगे, क्योंकि इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू है। इस देश के अंदर बाबा साहब ने बोला है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। आज तक हमें ना शिक्षा का अधिकार मिला समान में, हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों पढ़ रहे हैं, दाल रोटी दलिया खा रहे हैं, किताब की जगह कटोरा पकड़ा दिया है। आज हमारे पास ना घर है ना हमारे पास कोई रोजगार है। क्या समानता आई क्या? उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी तो प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री में एडमिशन हुए। 21,000 स्कूल कॉलेज बहन जी ने बनाए। कितने बनाए? 21,000। आप लोग उत्तर प्रदेश के 80% रहने वाले हैं, आपको सब पता बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार बनाने के लिए भी काम करो और इनसे संघर्ष करके इनसे अपने अधिकार छीनने के लिए भी काम करो। जब ये लोग अन्ना हजारे बन सकते हैं, उस टाइम पे महात्मा गांधी 2 वोट के अधिकार को खत्म कराने के लिए जेल मैंसन में बैठ गया था। और आज भी 2 अप्रैल की पिक्चर को ट्रेलर आपने दिखाया, कीर्ति नगर से दिनेश की टीम गई पूरी, मेरे साथ थी। और मैं बता देना चाहता हूं 2 अप्रैल हमारा एक कानूनी अधिकार प्राप्त करने का आंदोलन था, शांति प्रिय आंदोलन था, मगर इन लोगों ने आरएसएस के गुंडे वहां भेज दिए, हमारे लोगों की हत्या हुई। मध्य प्रदेश में 8 लोगों की जान गई। अब हमने भी नागपुर से लेकर दिल्ली तक, कश्मीर तक एक टीम बनाकर तैयार कर दी है। यदि इन लोगों ने जो कह रहे हैं 400 पार, अरे 400 नहीं तुम 500 पार हो जाओ, तुम्हारे बाम में ताकत रंजा कि तुम संविधान को छेड़ सको। याद रखना, यदि हम पेशाब भी कर देंगे तो बह जाओगे। इतने कहना नहीं चाहिए शब्द, मगर वो 400 पार कर करके इस देश के अंदर वो दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनके पार्षद बोल रहे हैं, उनके विधायक बोल रहे हैं, उनके सांसद बोल रहे हैं कि 400 पार लाना है मनुस्मृति लागू करने के लिए, 400 पार लाना है भारतीय संविधान खत्म करने के लिए। मैं कहना चाहता हूं, याद करो 1801 को आंदोलन, 1818 भीमा कोरेगांव, याद करो 2 अप्रैल 2018, 18 को आंकड़ो है, याद करना। और ये सोच रहे हैं कि 27-28 में हम इस देश में, क्योंकि 25-20 साल मनाएंगे आरएसएस के लोग, 100 साल मनाएंगे, सपने देख रहे हैं। तो तुम्हारे बाबा दादा मर गए सपने देखते देखते, और तुम मरो, हम यही चाहते हैं। क्योंकि बहुजन समाज के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है कि नहीं? तो आप लोग टीम बनाओ और बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहते हैं तो केवल शिक्षा पे और सुरक्षा पे काम करो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली की सरकार कीर्ति नगर में चल के आएगी। मैं आपको आज वचन देता हूं, मैंने पिछली बार भी बोला है और आप लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मगर मैं जिस दिन आपके पास आ गया आपको बात मानना पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य मुझे दिख रहा है। और किसी भी बच्चे को यदि मैं पूछूं तो भाई इंग्लिश में बात कर नहीं पाएगा। किसी भी बच्चे से मैं पूछूं अभी जो कच्चा 8वीं में पढ़ रहा है, वो बच्चा आ जाए, वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाएगा। बताइए, सरकारी विभाग खत्म हो चुके हैं, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो गया है, और प्राइवेट में
इंग्लिश का जमाना है। जिस बच्चे को इंग्लिश में बात करना नहीं आएगी, जिस बच्चे को इंग्लिश में टाइप करना नहीं आएगा, जिस बच्चे को इंग्लिश में मैटर लिखना नहीं आएगा, वो मजदूरी करेगा या पेंट का काम करेगा या मीट बेचेगा या अंडा बेचेगा या मजदूर क्या करेगा बताइए। इससे विकास नहीं होगा। विकास होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नौकरी लगने से। हमने भी सरकार को बोल दिया है। उदित राज आया था इसी दिल्ली में, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करने के लिए। आरएसएस का दलाल था वो। और एक और आया भानु प्रताप ईवीएम को खत्म करने के लिए, वो भी दलाल निकला। धैर्य रखो, हम टीम बना रहे हैं। यदि 500 लोग आप जैसे युवा बन गए पूरे देश में तो जंगल में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? और जंगल में ही भाई सीएम पीएम बुलाएंगे। बाप भी आएगा, सरकार को मान नौकर है, आना पड़ेगा उसको, क्योंकि सरकार में बड़ी ताकत है। हम ग्वालियर में हमारे नीरज जी गए हैं ग्वालियर में। कम से कम ग्वालियर शहर से 30 किलोमीटर दूर जंगल है, जहां हम कॉलेज बना रहे हैं। वहां पूरा प्रशासन खड़ा रहता है और हमारे सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि वह समाज की ताकत है। मेरी क्या ताकत है, मैं तो चल ही नहीं पाता। लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग कह रहे हैं, जो व्यक्ति चल नहीं पाता है वो क्या नालंदा बनाएगा। अरे याद रखना, जंगल में आग लगी है, मैं चोंच मेरी छोटी छोटी है, उस पर डालने का काम कर रहा हूं। जिस दिन मेरे जो युवा हाथी जाग गए, उस दिन समझ लेना नालंदा भी बनेगा, विक्रमशिला भी बनेगा, और जो तुमने यूनिवर्सिटी बनाई है उसमें भी हम घुस के आधी हिस्सेदारी लेंगे। ये हमारा वादा है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये संविधान से देश चलता है। ये मत सोचना मैं भाषण दे रहा हूं, मैं वर्तमान में क्या करना चाहता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। बाबा साहब ने जो किया वो तो करके चले गए, हम क्या कर रहे हैं? हमारा पहला उद्देश्य है इस देश के अंदर हमारे बच्चों को शिक्षा बढ़िया से बढ़िया मिलना चाहिए। कलेक्टर का बच्चा और चपरासी का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक समान स्कूलों में पढ़े, ये हमारा उद्देश्य है। हाँ, इसी बात को कहकर मैं आपसे अंत में बोलना चाहता हूं कि चुनाव का समय है। याद रखना, समाज का सम्मान, माता बहनों की इज्जत चाहते हैं तो हाथी वाला बटन दबाएं, तो हमारा प्रत्याशी जीते या हारे। क्योंकि आज इस देश के अंदर पूरी पार्टी मिलकर बहुजन समाज पार्टी से मुकाबला कर रही है। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी अकेली चुनाव लड़ रही है। हमें गर्व है कि 32 पार्टियों से हमारा संघर्ष है। मोदी में ताकत है तो अकेला लड़के दिखाए, राहुल गांधी में ताकत है तो अकेला आ जाए। वो चुनाव कहीं से नहीं जीत पाएगा, ये मेरा वादा है। अभी 32 पार्टियों को लेकर चल रहे हैं जो लोग, ये उल्लू बना रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, यदि ये कीर्ति नगर के लोग इकट्ठे हो गए तो दिल्ली में संबंध लाने का काम करेंगे। मुझे विश्वास है, मैं कीर्ति नगर में जब तक आता रहूंगा जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। मैंने भी प्रतिज्ञा करी है, देखते हैं आप लोग कब तक बात नहीं मानते। एक दिन मानोगे, विश्वास है मुझे। जय भीम, बहुजन समाज जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कीर्ति नगर के सारे युवा जिंदाबाद, कीर्ति नगर के सारी माता बहनें बच्चे जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भीम।